हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ में। हम पिछले बार आपको बताए थे कि टेंस के बारे में, टेंस के काइंड्स के बारे में। अब उसके बाद हम लोग को ये जानना है कि टेंस के जो काइंड्स पढ़े थे हम लोग, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिर प्रत्येक टेंस का काइंड्स भी पढ़े हुए थे कि प्रेजेंट में अगर जाएंगे तो 4 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फिर उसी तरह से हम लोग पास्ट में पढ़े थे कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये आते हैं हम लोग आज पार्ट 2 यानी दूसरा वाला हिस्सा लेके आएंगे कि उसके काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज होता है और कैसे कैसे इसको पढ़ा जाता है। क्लियर। चलिए आते हैं हम लोग आगे की तरफ। और आगे में हम लोग यहां तक वीडियो समाप्त कर चुके थे। हम लोग इतना तक पढ़ चुके थे कि भैया टेंस के बारे में पढ़े थे कि टेंस का काइंड्स पढ़ना था और प्रत्येक टेंस के काइंड्स हम लोग पढ़ चुके थे। अब बात करेंगे ये इनडेफिनिट क्या है, सिंपल क्या है। एक बात बताइए कि ये जो टेंस है, जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये हमेशा समय को बताता है। क्या बताता है? समय को। और उस समय को अगर आप ये करना चाहिए कि उस समय में आपको क्या क्या करना है या क्या चीज। जैसे मैं अभी का बात कर रहा हूं कि अभी, यानी अभी का बात कर रहा हूं तो टुडे, टुडे का बात हो रहा है तो प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में हम क्या क्या कितने तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश ग्रामर है ना, सेंटेंस मेकिंग को कहते हैं। सेंटेंस जितने भी बन रहा है उसको सही ढंग से देखना, यानी ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इस चीज़ को पता करेंगे तो आपको ग्रामर ही पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज आप वैसे यूँ बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी जो बोलेंगे हम लोग, अभी जो सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है उस चीज़ को जानना है कि हम सेंटेंस बनाएंगे। माने कि जाना लिए हमने, क्या ले लिया? जाना। अगर हमने लिया गो, क्या लिए? गो। अब गो मिस होता है जाना। अब जाना शब्द का प्रयोग अगर आप करेंगे तो आप जाना शब्द का प्रयोग आप तरह तरह से कर सकते हैं। यानी जितने भी कार्य होगा और जितने भी कार्य हम बनाएंगे उन सारे कार्य को आप अगर बनाने चले या फिर टेंस में बनाएंगे या फिर आप सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, जाता हूं। एक सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, जाना शब्द का प्रयोग हो रहा है। दूसरे में हम ऐसे लिख सकते हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। तीसरा में ऐसे बोल सकते हैं हम कि मैं जा चुका हूं, मैं जा चुका हूं, चुका हूं। अब देखिए मैं जा चुका हूं। और एक आखिर में हम ये भी बोल सकते हैं कि मैं 2 दिनों से जा रहा हूं, मैं 2 दिनों से जा रहा। अब मैं 2 दिनों से जा रहा हूं, ये देखिए हमने एक वर्ड लिया, जिसे एक वर्ब लिया, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि भैया जाना है। तो जाना एक वर्ब है और वर्ब को हमने पढ़ाया था कि वर्ब को हम काम कहेंगे। क्या बोलेंगे? काम। यानी आप काम कहिए या फिर इसको एक्शन कहिए। क्या कहिए? एक्शन। और एक्शन का बात हमेशा टेंस में होगा, काम का बात हमेशा टेंस में होगा। अब जब वर्ब का इस्तेमाल करें, आप वर्ब का यूज कर रहे हैं और वर्ब का आप प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो इससे जितना भी सेंटेंस बनने वाला होगा वो सारे के सारे टेंस में जाएंगे। और टेंस के बारे में आपको पता है इतना तो कि या तो प्रेजेंट टेंस होगा या तो पास्ट टेंस होगा या फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस में अगर हम इसको यूज करें, अब देखिए अगर हम इसको बताएं तो भाई आप बताओ ये कौन सा टेंस में है, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे सर यहां देखिए हूं है, तो हूं है तो यानी प्रेजेंट में है। क्या है? प्रेजेंट में। अभी शुरुआत में, स्टार्टिंग में हम हिंदी को लेके चलेंगे, बट जब टेंस कंप्लीट होगा तो सारे के सारे इंग्लिश में आ जाएंगे। और इंग्लिश में आएंगे तो वहाँ क्योंकि आपको रूल्स पता चलेगा, रूल्स में लगने वाले चीज़ें पता चलेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंग्लिश में। अभी हिंदी है, हिंदी क्यों? क्योंकि हिंदी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमको हिंदी बोलने के लिए तो ना सीखना पड़ता है, हम बोल ही लेते हैं कुछ भी हो। यहाँ पर कोई भी आदमी टूटा फूटा हो, कैसा भी हो, अपना मदर टंग तो बोल ही लेगा। बट इंग्लिश के लिए आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको सीखना होता है। तो ये सीखने के लिए क्या होता है, हिंदी को लेते हैं पहले, तो प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट टेंस। भैया ये हूं यहां पर भी है, हूं यहां पर भी है और हूं यहां पर भी है। अब देखिए तीनों के तीनों ये जो चारों सेंटेंस है चारों प्रेजेंट को फॉलो करेगा। यानी आप तो इतना कह सकते हैं इजीली कि सर ये तीनों सेंटेंस, चारों सेंटेंस
आपको प्रेजेंट टेंस में। अब प्रेजेंट में है मैं, आप तो कहते क्योंकि हूं इसमें भी मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं, मैं 2 दिनों से जा रहा हूं, ये तीनों में हूं आ रहा है यानी प्रेजेंट टेंस। अब रहा कि प्रेजेंट टेंस तो कह दिए, प्रेजेंट टेंस एक टाइम शो करने वाला वर्ड है यानी टाइम यानी टुडे। अब हम बोलेंगे सर प्रेजेंट टेंस के जो काइंड्स है वो इंडेफिनिट है, इम्परफेक्ट है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इसमें से बताइए कि कौन सा काइंड में है। अब देखिए जाना है, अब देखिए जाने की अवस्थाएं बदल रही है। एक जगह देखिए मैं जाता हूं, सिंपल सा ओरिजिनल यानी रेगुलर वर्क हम बताएंगे, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट याद रखिए, अभी सीखना है हमें, और फिर जब एग्जाम के लिए तैयारी करना तो उसका अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, तो उस चीज को अलग में आपको जब ये बन जाएगा तब उसमें जाएंगे। तो ये मैं जाता हूं क्लियर हो गया, तो यहां पर जाता हूं, फिर वही जाना में देखिए आगे सेंटेंस क्या बन गया, मैं जा रहा हूं। अब बताइए मैं जाता हूं और मैं जा रहा हूं में अंतर दिखेगा ना? नहीं, मैं जाता हूं हर दिन का काम है, डेली वर्क का बात बता रहा है, मगर मैं जा रहा हूं यानी कुछ समय के लिए बताया जा रहा है। जब कुछ समय के लिए को भी बताया जाएगा तो याद रखिएगा 100% कि ये अवस्था बदल गई है। और जब ये बदल जाए तो आप कहेंगे टेंस का दूसरा काइंड या तीसरा टेंस का काइंड्स बदल जाएगा यहां पर। अब देखिए मैं जा चुका हूं यानी काम की समाप्ति हो रहा है, यह काम हो चुका, मैं जा चुका हूं, मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं, सब में देखिएगा जाने का तरीका बदल रहा है। यहाँ पर इसका जो अवस्था है, इसका जो एक्शन है, एक्शन तरीका बदल रहा है। मैं 2 दिनों से जा रहा हूं, अभी एक लंबे समय को दिखा रहा है, यानी 2 दिनों से जा रहा हूं एक लंबे समय को दिखा रहा है। तो ऐसे कारण में आप बोलेंगे कि ये इस टेंस को दिखाएगा नहीं, और इस टेंस को जब नहीं रहेगा तो आप 100% बोलिएगा कि यहां बदल रहा है। इसी चीज को आपको बताना है टेंस के काइंड्स में। इसी को क्या बताना है? टेंस के काइंड्स में। तो आते हैं काइंड्स के बारे में जानते हैं कि भैया प्रत्येक टेंस 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मगर सभी टेंस को फिर हम लोग 4 हिस्से से बांटा हुआ था, यानी प्रेजेंट के भी 4 प्रकार, पास्ट के भी 4 प्रकार और फ्यूचर के भी 4 प्रकार। इन प्रकारों को देखना है, क्योंकि किसी भी भाव को लीजिए वो भाव एक ही तरह से, अगर बोले कि इस तरह से अगर नहीं बदलता तो सारे आदमी तो भाई एक ही तरह का बोलता। एक तो सेंटेंस याद कर लेते कि मैं जाता हूँ का आई गो, मैं जा रहा हूं आई गो, मैं जा चुका हूं आई गो, मैं 2 दिनों से जा रहा हूं आई गो। तो फिर कैसे चेंज हुआ? चेंज ही नहीं होगा। अब जब चेंज ही नहीं होगा तो ऐसे में तो सारे आदमी इंग्लिश जानते हैं, फिर कोई टेंशन नहीं है, सब्जेक्ट लगाना, वर्ब लगाना, बनाते चलो हो गया। तो भैया तरीका तो नहीं। अब देखिए मैं पढ़ाता नहीं, अभी पढ़ा रहा हूं, मेरा अवस्था पढ़ाने का बदल गया है। अब जब मैं बोलूंगा कि मैं पढ़ा चुका हूं यानी मेरा काम समाप्त है, और मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं यानी 1 घंटे से 1 मिनट टाइम शो कर रहा हूं कि भाई 1 ही घंटे से करा रहा हूं। तो ये जो चीजें बता रहे हैं हम, तो इस चीजों को हम लोग कहेंगे टेंस के, प्रत्येक टेंस का काइंड के अंदर आ जाएगा। किसका? प्रत्येक टेंस। आते हैं हम लोग, अगर आपको पता है, अगर हम बताएं कि ये चीज है कि भैया इंडेफिनिट किस तरह का सेंटेंस बनता है, इम्परफेक्ट में किस तरह का सेंटेंस बनता है, यानी परफेक्ट में किस तरह का सेंटेंस बनेगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस में किस तरह का सेंटेंस, तो आपको ध्यान रखना है इस चीजों के लिए कि आपको इनका पहचान याद रखना है। क्या रखना है? जब भी काइंड्स पता करेंगे, यानी काइंड्स मतलब ईच काइंड्स, ईच काइंड्स ऑफ टेंस, ईच काइंड्स ऑफ टेंस अगर आप पता करेंगे तो याद रखना इस काइंड्स ऑफ टेंस पता करने के लिए आपको क्या होता है, कुछ रूल्स याद रखना है। सबसे पहला तो यहां याद रखना है कि कुछ क्या, जैसे सबसे पहले कि हिंदी में आपको याद रखना है, हिंदी में पहले आपको हिंदी में ये करना है। हिंदी में आप अगर जब भी कोई वाक्य बोलते हैं, सेंटेंसेस बोलते हैं, तो वो बोलने की अवस्था बदल रहा है, तो उसी अवस्था को हमको पकड़ना है कि भैया मैं जाता हूँ, मैं एक काम है, इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाएगा। मैं जा रहा हूँ, यहाँ जाता हूँ और जा रहा हूँ में बदलाव हो रहा है, जाता हूँ और जा रहा हूँ, देखिए दोनों में कुछ ना कुछ बदलाव है, इसी बदलाव को पकड़ना है। जब भी आप बोलेंगे एक ही तरह का नहीं बोल सकते, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, नहीं, कभी मैं खेल रहा हूँ भी बोलेंगे, कभी मैं पढ़ चुका हूँ भी बोलेंगे, कभी मैं अरे यार मैं आते जा रहा हूँ यार। तो देखिए आपका तरीका बदल रहा है, तो इस तरीका को बदलने का पहचान तो करना पड़ेगा ना, कि मैं जाता हूँ और मैं जा रहा हूँ, दोनों में पहचान क्या है, अलग क्या है भैया, इसमें ता बोल दिया, इसमें रहा बोल दिया, मगर जाना तो दोनों में है। जाना बदलेगा नहीं, जाना बदलेगा नहीं, मगर उसका आने वाला शब्द बदल जाएगा। वही शब्द को पकड़ना है हमको और उसी को बनाना है पहचान।
क्या बनाना है? पहचान। यानी पहले काम करेंगे पहचान। अब इसको आइडेंटिफाई करें, रिकॉग्नाइज करें कि भैया पहचान है यह हमारा। और पहचान होता कहाँ है? याद रखिएगा, लास्ट वर्ड से पहले, लास्ट वर्ड से पहले। जब भी हिंदी बोले, हिंदी में पहले। अब डायरेक्ट इंग्लिश थोड़ी ना बोलने जाएंगे, तो लास्ट वर्ड से पहले जब भी कोई वर्ड मिलेगा वही पहचान होगा। और वही पहचान क्या कहलाएगा? आपको याद रखिएगा, यही पहचान कहलाएगा आपको या तो इंडेफिनिट कहलाएगा, या तो इम्परफेक्ट कहलाएगा, या तो परफेक्ट कहलाएगा, या तो परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। या तो परफेक्ट कंटिन्यूस, ये चीज आपको याद रखना है। जब भी आप पहचान की तरफ जाएंगे, पहचान में ये कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना है और हमेशा याद रखें कि अगर आप इंडेफिनिट को आपको पहचानना है, यानी बनाना है इंडेफिनिट में, तो आपको पहचान याद रखना होगा इंडेफिनिट का, कि किस तरह के इंडेफिनिट बनते हैं और किस तरह का इंडेफिनिट में चीजें रहते हैं। अगर आपको पहचान नहीं होगा तो आप कह नहीं सकते हैं, फिर बनेगा नहीं, आपको इधर का उधर लगा। जैसे मैं जाता हूं, बहुत आदमी बनाते हैं आई एम गो, बस सेंटेंस गलत है। मैं जाता हूं, क्योंकि हम लोग जानते हैं हूं के लिए एम ही होता है, और एम हम बैठा देते हैं आई एम गो, क्योंकि जाने का। देखो मैं जाता हूं, मैं कहा आई दे दिया, हूं के लिए दे दिया एम, और जाना का गो, क्योंकि वो इसी तरह जानता है। मगर ये याद रखेंगे, पहचान अगर होता है कि भैया अरे इसे कौन सा टेंस में आएगा, क्या इंडेफिनिट में है, या क्या इम्परफेक्ट में है, क्या परफेक्ट में है, क्या परफेक्ट कंटिन्यूस में है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पता करने के लिए आपको इस चीजों का याद रखना है कि भैया लास्ट वर्ड में देखो, लास्ट वर्ड में क्या है, लास्ट वर्ड के पहले अगर जो भी शब्द मिलेगा वो यहां पर दिख जाएगा, और इसमें जब दिखेगा तो आप 100% कह देंगे कि ये इसी के फॉर्मूले से बनेगा। अगर बोले इम्परफेक्ट का पहचान हो गया तो इम्परफेक्ट का फॉर्मूला से बनेगा, और परफेक्ट का हो गया तो परफेक्ट के फॉर्मूला से बनेगा। यानी आपको पहचान सबसे महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज को याद रखना है। तो आते हैं पहचान कैसे पता करेंगे। तो सिंपल है, हिंदी बोलिए, हिंदी बोले वाक्य में लास्ट में जाइए और उससे पहले जो मिलेगा यहां आपको दिख जाएगा। सबसे पहले देखें यहां पर क्या है, जैसे मैं जा रहा हूं, माने एक सेंटेंस दे दिया हमने, और इस सेंटेंस में हमने बोल दिया कि मैं जा रहा हूं, एक सेंटेंस है, और इसमें पहचान दिखाइए। पहले पहचान क्या होगा, तो आप देखिएगा कि हमने बताया कि पहचान कहां होता है, तो आपने बोला सर पहचान हमेशा लास्ट वर्ड से पहले मिलेगा आपको। सर ये जो लास्ट वर्ड मिल रहा है, लास्ट वर्ड से पहले, अब हमें ये बताइए कि लास्ट वर्ड इसमें कौन सा है। तो हम बोलेंगे लास्ट वर्ड क्या है, हूं है। क्या है, हूं। हूं से क्या है, टेंस पता चलेगा, प्रेजेंट में है। मगर प्रेजेंट में कैसा कार्य है, प्रेजेंट में कैसा कार्य, तो उससे पहले देख लीजिए क्या दिख रहा है, हूं, रहा, यानी रहा रही है। और यही रहा रही आपको दिख जाएगा किसमें, टेंस में। यहां इसके काइंड्स में दिख जाएगा, जब इनको पढ़ने लगेंगे तो ये वर्ड वहां दिख जाएगा, आपको वहां पता रहेगा, लिखा हुआ रहेगा। और जब मिल गया, मैच हो गया, तो उसी के फॉर्मूला से सेंटेंस बनाना है हमको, कोई तो दिक्कत यहां पर करेगा नहीं। अब याद रखिए, फिर एक सेंटेंस लेते हैं हम लोग दूसरा, और इसमें लिखते हैं हम लोग मैं खा चुका हूं। मैं खा चुका हूं, अब मैं खा चुका हूं, मैं भाई पहचान देखना है आपको। अब बोलिए भैया पहचान क्या है, लास्ट वर्ड में, लास्ट वर्ड हमारा हूं है, हूं से प्रेजेंट हो गया, इससे पहले क्या है, चुका, चुका से हम पहचान लेंगे कि भैया चुका है। इनमें से किसी ने के अंदर चुका रहेगा जरूर, जब आप इसको हिंदी में देखेंगे। इंग्लिश में रहेगा तो इंग्लिश वाला रूल्स आपको अभी नहीं, जब हिंदी से इंग्लिश हो जाएगा तो फिर इंग्लिश से इंग्लिश करने में दिक्कत नहीं आएगा। तो यहां देखना है हमको नेक्स्ट में, ठीक है। जैसे मैं आता हूं, मैं आता हूं, अब इसमें भी आपको लास्ट में ध्यान देना है कि लास्ट में क्या है, लास्ट में हूं है, हूं से पहले क्या, ता आ गया, यानी ताते थी वाला सेंटेंस जब भी बोलेंगे आप 100% या कोई ना कोई टेंस के काइंड ही बोल रहे हैं। यानी अब देखिए रहा रही वाला सेंटेंस अगर जितने भी बनाएंगे इनमें से कुछ एक होगा,
चुका चुकी वाले जितने भी सेंटेंस बनाएंगे इनमें से कुछ होगा, और तातती वाला जब भी बनाएंगे आप इनमें से कुछ होगा। ये आपको याद रखना है। जब भी हिंदी का इंग्लिश करेंगे आप, तो पहले हिंदी में इन चीज़ों को आप पहचान लें। अगर इनको पहचान लिए तो आपका सेंटेंस बन जाएगा और आप इजी से इसको बना सकते हैं। ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत भी नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। इनको याद रखें। अब आते हैं हम लोग आगे की तरफ कि आप टेंस के काइंड्स को कैसे पढ़ें। चलिए, सबसे पहला चीज यहां पर ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, कि हम लोग एक तरफ आते हैं प्रेजेंट के तरफ, और एक तरफ आते हैं हम लोग पास्ट के तरफ, और एक तरफ आते हैं हम लोग फ्यूचर के तरफ। किसके तरफ? फ्यूचर के तरफ। अब प्रेजेंट के भी तरफ आ गए, पास्ट में भी आ गए और फ्यूचर के, क्योंकि इन तीनों का काइंड एक ही जैसा होता है। अब इन तीनों में अगर बात करेंगे हम लोग, तो भैया प्रेजेंट के कितने प्रकार? 4 है, पास्ट के भी कितने हैं? 4 है, और फ्यूचर के भी कितने? 4 है। तो बोलेंगे पहला क्या है? इंडेफिनिट, दूसरा इम्परफेक्ट, तीसरा परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। क्लियर? इतना चीज याद रखें। आज हम लोग अभी जो पढ़ेंगे, अभी हम लोग दूसरे नंबर में पढ़ेंगे जो हम लोग कर रहे थे, यानी इनका दूसरा नंबर। और दूसरा नंबर हम क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि पहला करेंगे तो थोड़ा इसमें कुछ रूल्स ज़्यादा ये है, हार्ड है, तो उनको करेंगे। ये सब खत्म होने के बाद दूसरा जरूर पढ़ लेंगे। हम आते हैं इम्परफेक्ट के तरफ। किसके तरफ? इम्परफेक्ट के तरफ। अब यहां पर तीनों टेंस में आ जाएंगे। इसमें हमने हु का ही बताया था कि हूँ रहना चाहिए, हो रहना चाहिए, और है रहना चाहिए। और इसमें बताए थे हम लोग था रहना चाहिए, था रहना चाहिए, थे रहना चाहिए, क्या हो रहा है, और इसमें थी रहना चाहिए, और इसमें चाहिए, इसमें गा रहना चाहिए, गे रहना चाहिए, गी रहना चाहिए। यही तो पहचान हम लोग रखे थे। तो ये दिख जाएगा तो प्रेजेंट, और ना दिखे तो आप 100% कहिए कि ये दूसरा चीज़ है। चलिए, प्रेजेंट को यहाँ पर हम लोग इंडिकेट कर देते हैं, पास्ट को यहाँ कर देते हैं, और फ्यूचर को यहाँ कर देते हैं। इतना तक तो हो जाना चाहिए। इतना चीज़ होगा। अभी हम जो पढ़ने वाले हैं इनको कहते हैं हम लोग इम्परफेक्ट। क्या बोलेंगे? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट टेंस की तरफ आएंगे कि इम्परफेक्ट, तो इम्परफेक्ट में याद रखिए खाली हम लोग प्रेजेंट का ही नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पास्ट में भी पढ़ेंगे, फ्यूचर, तीनों का कॉन्सेप्ट एक ही है। चीज़ें थोड़ा अलग अलग है, सिर्फ इस चीज़ को याद रखिएगा। कॉन्सेप्ट बढ़िया है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से इसको बना सकते हैं। सबसे पहला चीज़ याद रखिए कि हम इम्परफेक्ट को पहचानेंगे कैसे। हमने बोला कि पहले पहचान याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? पहचान। पहले पहचान याद है, क्योंकि पहले याद है कि प्रेजेंट वर्तमान कह रहे हैं हम लोग, पास्ट में भूतकाल कह रहे हैं, और फ्यूचर को हम लोग भविष्यकाल है। तो भैया इम्परफेक्ट का भी तो कुछ मतलब होगा। इम्परफेक्ट को हिंदी में अपूर्ण काल कहेंगे, यानी ऐसा चीज जो काम का जारी रहना होता है। इसी को हम लोग देखिए अलग वर्ड में कॉन्टिन्यूअस कहते थे, कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस कहिए या इम्परफेक्ट कहिए, तीनों में एक चीज है, कॉन्टिन्यूअस कहिए या इम्परफेक्ट कहिए। इम्परफेक्ट टेंस अगर रह गया तो इम्परफेक्ट टेंस को रहने के लिए आपको याद रखें, इम्परफेक्ट तो हम पहचान लेंगे। अब कैसे पहचान? डायरेक्ट तो इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं रहेगा, हिंदी में रहता है, तो हिंदी में आप कैसे पहचानें? याद रखिए, जब भी कोई कार्य यानी कोई कार्य अगर, काम अगर आपका चालू रहे या रेडी रहे, आप कह सकते हैं जब भी कोई कार्य, यानी कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कोई एक्शन अगर, इसको हम लोग कार्य कहेंगे। जब भी कोई कार्य कंटिन्यू हो जाए, न्यू रहे, यानी जारी रहे, कोई भी काम अगर हो रहा है, या फिर यहां कॉन्सेप्ट में कह दीजिए हो रहा, ठीक है।
तो आप 100% बोलिए कि ये कोई भी काम अगर हो रहा है तो आप 100% के इम्परफेक्ट में ही बनेगा। अगर है के साथ हो रहा है तो प्रेजेंट में चले जाएगा, था के साथ हो रहा है तो पास्ट में चले जाएगा, गा के साथ हो रहा है तो फ्यूचर में। जैसे आप बोलेंगे कि कोई काम हो रहा है, जैसे मैं पढ़ाता हूं, तो मैं अभी पढ़ात हुई ना, पढ़ाता हूं ऐसा नहीं बोल सकते। मैं बोलूंगा मैं पढ़ा रहा हूं भाई। अब कोई आदमी गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी चला रहा है, रुका हुआ तो ही ना है। जब भी कोई काम हो रहा हो, मैं जा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं आ रहा हूं, ऐसे ही याद रखना है आपको, कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो मैंने बोला कि जब भी वाक्य बनाएंगे पहचान याद रखिएगा, और पहचान इसका क्या हो जाता है, हमेशा याद रखिएगा। पहचान में हमेशा, पहचान जिस भी वाक्य में रहा दिख जाए, रहा या रही, तो आप 100% कहिए कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। कौन सा है, सॉरी नहीं, इम्परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है, इम्परफेक्ट। जब भी मैं जा रहा हूं, रहा आया, इम्परफेक्ट टेंस। मैं खेल रहा हूं, रहा आया, इम्परफेक्ट टेंस। मैं दौड़ रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, तो ये जितने भी रहारी वाले होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इम्परफेक्ट टेंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इसीलिए तो इसको कॉन्टिन्यूस बोला गया है ना, यानी लगातार रहने वाला, हमेशा, मतलब हो रहा हो, इस चीज को दिखा रहा है। क्लियर। ऐसे वाक्य में क्या करना है, हमें से याद रखना है। तो सबसे पहले कि रहा आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा, रहा दिख जाएगा। और जब भी रहारी दिखेगा, इसका काम हमेशा याद रखिए कि जो वर्ब रहेगा, क्या रहेगा, जो वर्ब आपको देना है, जो भी काम रहेगा वो हमेशा V4 में बदल देना है। किस में बदलना है, V4। और V4 बनता क्या है, ING लगा के। क्या बनाएंगे, ING। आप इसको ऐसे याद रखिए कि पहचान क्या, रहारी वाला सेंटेंस। और जब भी रहारी वाला सेंटेंस होगा, आप हमेशा याद रखिए, जब भी रहारी वाला सेंटेंस होगा वो हमेशा V4 में हो जाएगा। रहारी हुआ, अब रहारी सेंटेंस हो गया यहां पर। अब जहां रहारी होगा उसमें आने वाला जो वर्ब है वो वर्ब क्या कहलाएगा, V4 कहलाएगा। यानी जो वर्ब रहेगा उसको क्या देना है, V4 देना है। इतना तो याद रखिए, रहारी दिख गया तो V4 देना ही पड़ेगा आपको। मैं जा रहा हूं तो जाना है, रहारी के साथ है तो गोइंग हो जाएगा। मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ना है, रहारी के साथ है तो रीडिंग हो जाएगा। मैं नाच रहा हूं, नाचना है, रहारी के साथ है तो भैया डांसिंग हो जाएगा। यानी गोइंग, डांसिंग, ईटिंग, V4 बनाना है। और V4 बनाने का सबसे बेहतर तरीका है ING जोड़ दीजिए, ING। जैसे गो का V4 गोइंग, इट का V4 ईटिंग, सिट का V4 सिटिंग, प्ले का V4 प्लेइंग, डांस का V4 डांसिंग। आप आराम से बनाइए इस तरह का। क्लियर। अब आते हैं हम लोग, रहारी हो गया। अब देखिए इसमें एक तो चीज है कि अगर ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो प्रेजेंट को शो करेगा तो प्रेजेंट के लिए क्या बैठाएंगे हम, तो याद रखिए प्रेजेंट में अगर रहता है, किसमें, प्रेजेंट में। किसमें भाई, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट के लिए हम लोग ऐसे कर देते हैं, अगर हूं रहे, क्या रहे, हूं, ठीक है। तो आप यहां ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में क्या करेंगे, क्या देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, क्योंकि इसको शो करना है। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आप इज, एम और आर का यूज करें, इज, एम और आर। अगर यहां पर याद रखिएगा कि था, अगर रहा, था है तो पास्ट में आ जाएगा, क्योंकि रहा इम्परफेक्ट तो तीनों का नाम है ना। तो था अगर रहेगा तो आप कह देंगे वॉज या वर, वॉज या वर। अगर गा रह जाता है, गा यानी फ्यूचर टेंस को शो करेगा, तो यहां विल बी या शैल बी का यूज करेंगे। शैल बी क्या यूज करेंगे, आपकी मर्जी, आप विल भी यूज कर सकते हो और शैल भी यूज कर सकते हो। तो हम विल भी लेके चलेंगे, ज्यादा ज्यादा यूज होता है इसका। तो अब यहां देखिए हमने बताया कि अगर ऑक्सिलरी वर्ब का बात करा जाए तो ऑक्सिलरी वर्ब अगर है रहेगा, क्या रहेगा, है, यानी है अगर रहेगा तो इज, एम, आर से एक ठो बैठा देना है। था रहेगा तो वाज, वेयर से बैठा देना है एक ठो। और गा रहेगा तो विल बी या शैल बी से बैठा देना है एक ठो। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी इम्परफेक्ट टेंस होगा तो रहारी वाला सेंटेंस बनेगा हमेशा। कौन सा बनेगा, रहारी वाला सेंटेंस। जब भी इम्परफेक्ट वाला सेंटेंस होगा
तो हमेशा याद रखिएगा रहारी होगा हिंदी में। जब हिंदी में बोले आप, हिंदी में रहारी वाला सेंटेंस बोलेंगे तो याद रखिए उस सेंटेंस में भी4 देना ही पड़ेगा आपको। अगर है साथ में तो ईजेएमआर बैठा दीजिए, था रहेगा तो वाज वेयर बैठा दीजिए, गा रहे तो विल बी शैल बी। आप याद रखिए कि है, था, ईजेएमआर, वाज वेयर ये सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स है। इसको याद रखिएगा, क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। कोई तो दिक्कत नहीं। यानी इम्परफेक्ट का पहचान हो जाएगा रहारी, और जहां रहारी होगा भी4 बैठा देंगे। है रहेगा तो ईजेएमआर से दे देना है, था रहना तो वाज वेयर से देना है, गा रहे तो विल बी या शैल बी से देना है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग आगे सेंटेंस बनाते हैं। पहले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अब देखिए यहां पर प्रेजेंट इम्परफेक्ट लेते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट में हमने पढ़ा अभी, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में हमने पढ़ा कुछ नियम, यहां पर याद रखिएगा। सबसे पहले क्या है, हिंदी में तो याद रखिए रहा रही होना है, रहा रही, ठीक है, ये याद रखिए। और रहा रही जब भी होगा भी4 बैठा देना है हमको। भी4 आईएनजी में बैठता है हमारा, किस में बैठता है, आईएनजी। याद रखिए ये प्रेजेंट है तो हूं। अब ऑक्सिलरी वर्ब इसमें क्या रहता है, ऑक्सिलरी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट करेगा। वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब अगर देखें तो इसमें आप इज, एम और आर का यूज कर सकते हैं। इज एम आर का यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं, कोई दिक्कत यहां पर आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। अब इसे सेंटेंस लेते हैं। सबसे पहले कि हम एक सेंटेंस लेते हैं, यहां पर हिंदी में ही लेंगे पहले, तब बाद में इंग्लिश में करेंगे हम लोग। जैसे मैं खा रहा हूं, खा रहा हूं। अब देखिए भाई मैं खा रहा हूं, आपको बोलेगा कि कौन सा टेंस है, तो टेंस आराम से पहचानेंगे, हूं से प्रेजेंट। और रहा मिल गया आपको, रहा से आप कह सकते हैं इम्परफेक्ट, यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट है। और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में रहा रही दिखेगा, और जब रहा रही दिख गया तो कौन सा वर्ब लगेगा हमको, भी4। तो आप क्या कीजिए, जो वर्ब है उसका भी4 बना दीजिए डायरेक्ट। भैया ईट का क्या होगा, और खाने का क्या होता है, ईट का भी4 होगा ईटिंग, बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमेशा क्या करना है, पहले सब्जेक्ट देना है आपको। पहले सब्जेक्ट में क्या देखिए, मैं का क्या होता है, आई। सब्जेक्ट देके लास्ट में चले जाइए, सब्जेक्ट देके लास्ट में क्या है, हूं है, तो भैया प्रेजेंट में ही जाएगा। तो भैया आई के साथ क्या लगना है, ईज लगेगा ना, एम लगेगा ना, आर लगेगा। तो आई के साथ एम लगाना है, क्योंकि आई एम ए बॉय बोलती हो, आई एम स्मार्ट बोलती हो, आई एम हैंडसम बोलते हो, तो एम वहाँ लगा, तो वही तो एम यहाँ पर भी है। यहाँ वर्ब के साथ है, वहाँ क्वालिटी के साथ था, तो यहाँ क्या कर देंगे, आई के साथ एम लगा देंगे, तो पूरा क्या बन गया, आई एम ईटिंग। मैं खा रहा हूँ का, आई एम ईटिंग। मैं नाच रहा हूँ, आई एम डांसिंग। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। इस तरह से बनाएंगे। क्लियर। अगर ही रहेगा तो ईज लगा देंगे, यू रहेगा तो आर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट इसी को हम लोग सेंटेंस में लेकर चले जाएंगे, किसमें, सेंटेंस में। अब अगर सेंटेंस में बात करेंगे तो सेंटेंस में इसको नेगेटिव भी बना सकते हैं, किसमें, नेगेटिव। और नेगेटिव में क्या करना है, नॉट बैठाना है। क्या बैठाना है, नॉट। जैसे मैं नहीं खा रहा हूं, मैं नहीं खा रहा हूं। क्लियर। अब देखिए कोई दिक्कत नहीं है तो हटाइए, नहीं तो ज़्यादा प्रॉब्लम थोड़ी ना करेगा आपको। नहीं के लिए क्या टेंशन है, नहीं को हटा दीजिए अभी। अब मैं खा रहा हूँ, सेम टू सेम है, तो मैं खा रहा हूँ का क्या बनेगा, आई एम ईटिंग। अब इसी में नॉट लगाना है, तो हमने बोला था नॉट हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब के बाद देना है, तो इसमें नॉट लगा दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट ईटिंग। मैं नहीं दौड़ रहा हूँ, आई एम नॉट रनिंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट रीडिंग। मैं नहीं आ रहा हूँ, आई एम नॉट कमिंग। आराम से बना सकते हैं। इसके बाद आइए यहाँ पर, इसी को इंट्रोगेटिव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव। हमने बताया था इंट्रोगेटिव में क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को आगे कर देना है, ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करना है, आगे करना है। ऑक्सिलरी वर्ब को आगे कैसे करें, जैसे क्या मैं जा रहा हूं, तो क्या को हटाइए यहां पर, मैं जा रहा हूं का क्या होगा, आई एम
गोइंग, आई एम गोइंग दे दिए। अब भैया इसको इंट्रोगेटिव करना है हमको, तो एम क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसको आगे बैठा दीजिए, तो पूरा क्या बन जाएगा, एम आई गोइंग। क्या मैं नाच रहा हूं, तो पहले नाच रहा हूं बना लो, आई एम डांसिंग, एम को आगे कर दो, एम आई डांसिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, एम को आगे कर दो, एम आई रीडिंग। अब इस तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी साथ में बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। नेगेटिव के लिए नॉट बैठा दीजिए और इंट्रोगेटिव के लिए आगे कर दीजिए। कॉन्सेप्ट हमारा ये पहले रखिएगा याद, कोई तो दिक्कत नहीं, इतना बनना चाहिए। अब आते हैं हम लोग पास्ट में, किसमें, पास्ट में। पास्ट टेंस, सॉरी पास्ट इम्परफेक्ट, क्योंकि इम्परफेक्ट इसका भी नाम था, पास्ट इम्परफेक्ट। पास्ट इम्परफेक्ट अगर रहता है, पास्ट इम्परफेक्ट, तो पास्ट इम्परफेक्ट में आपको याद रखना है, पास्ट इम्परफेक्ट में क्या होगा, इसमें भी रहा दिखेगा, रहा रही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। मगर था हो जाएगा, पास्ट इम्परफेक्ट में था का नियम रहता है। इसमें हो जाएगा आपको जगह V4 देना ही है, V4 में आईएनजी लगेगा, ठीक है। अब इसमें अगर बात करेंगे हम किसका, तो इसमें देखिए पास्ट में हूं का, पास्ट में था का पहचान होगा, किसका, था, थे, थी। अब था, थे, थी प्लस रहा रही अगर मिल जाए तो आप बोल दीजिए कि पास्ट में दिखेगा, किसमें, ऑक्सिलरी वर्ब इसका है, ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब देना है इसको, तो हेल्पिंग वर्ब इसका हो जाता है आपको जाके वाज या वर, वाज या वर, इस चीज को याद रखिएगा। वाज या वर अगर दिख गया तो आप 100% कहिएगा क्या है, ये पास्ट टेंस को शो कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम लोग एक दो। अब एग्जाम्पल में हमको याद रखना है कि एग्जाम्पल कैसा होना चाहिए। जैसे सेंटेंस लेते हैं एक, जैसे मैं खा रहा था, खा रहा था। अब मैं खा रहा था है, तो देखिए लास्ट में आ गया था, तो पास्ट शो हुआ, रहा रही तो इम्परफेक्ट शो हो गया, तो भैया था और रहा हो गया। अब बनाएंगे पहले कि जहां रहा रही हो जाएगा वहां V4 देना है, तो खाने का क्या होता है, ईट का V4 ईटिंग। सब्जेक्ट दीजिए मैं का आई, सब्जेक्ट देने के बाद लास्ट में जाइए क्या है, था के लिए वॉज बैठा दीजिए, पूरा क्या बन गया, आई वॉज ईटिंग। मैं नाच रहा था, आई वॉज डांसिंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग। मैं देख रहा था, आई वॉज सीइंग या लुकिंग, जो भी बोले आप बना लेंगे। अब इसी में अगर नेगेटिव करना है, क्या करना है, नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव अगर करना है तो क्या जोड़ना है, नॉट, इसी में नॉट जोड़ दीजिए। जैसे यही सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाए तो आई वॉज नॉट, क्या बोल देंगे, ईटिंग। कोई चेंजिंग नहीं, सिर्फ नॉट बीच में डाल दीजिए आप एक्चुअली वर्ब के पास। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट रीडिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं नहीं दौड़ रहा था, आई वॉज नॉट रनिंग। आप आराम से बना दे इसको। इनके बाद आ जाएंगे हम लोग नेक्स्ट में, अब इंट्रोगेटिव में जाएंगे, तो इंट्रोगेटिव में हमेशा देखिएगा क्या का होगा उच्चारण, और ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करना है, क्या करना है भैया, आगे, तो इसी को बनाएंगे। तो वॉइस को आगे कर दो तो क्या होगा, वॉज आई ईटिंग। क्या मैं आ रहा था, तो वॉज आई ईटिंग। क्या मैं नाच रहा था, वॉज आई डांसिंग। क्या मैं देख रहा था, वॉज आई लुकिंग। क्या मैं हंस रहा था, वॉज आई लाफिंग। क्या मैं पढ़ रहा था, वॉज आई रीडिंग। अब वॉज को आगे कर देंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, यानी पास्ट वाला भी यहाँ पर क्लियर हो गया। यानी पास्ट में देखिए रहा रही रहेगा तो इम्परफेक्ट टेंस होना ही है, अब था रहेगा तो पास्ट शो हो जाता है, इसमें तो इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम लोग फ्यूचर की तरफ। अब फ्यूचर में आएंगे तो फ्यूचर में क्या बोलेंगे, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर इम्परफेक्ट। अब फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में फिर वही तरह का चीजें, ज्यादा कुछ होगा नहीं, फिर वही चीज रहना है हमेशा, क्या रहा रही तो रहना ही है, रहा रही दिखेगा ही, और साथ में V4 लगना ही है, और रहा रही दिखे और V4 ना लगा, ये हो ही नहीं सकता है। इसमें पहचान क्या होगा भैया, गा रह जाएगा, गे हो जाएगा,
या गी हो जाएगा। इतना चीज याद रखिए, क्योंकि ये फ्यूचर का ही पहचान है। इम्परफेक्ट रह गया तो रहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रहा। अब आते हैं हम लोग सेंटेंस की तरफ। जैसे इसमें ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, याद रखिएगा। ऑक्सिलरी वर्ब इसमें देना है आपको विल बी या शैल बी। विल बी या शैल बी का यूज करें, शैल बी का यूज करें। तो विल भी ज़्यादा हम प्रयोग यहाँ कराएंगे आपको। आप शैल भी लगा सकते हैं। शैल भी लगाने से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कि ऐसा नहीं कि काय नहीं लगाएंगे सर। लगाइए, आपकी मर्जी है, मस्त होके लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मस्त लगाइए, बिंदास लगाइए। मगर विल भी का भी प्रयोग आप जम के कर सकते हैं, चाहे तो। अब नहीं चाहे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इतना चीज है, शैल भी या विल भी। चलिए हिंदी वाक्य लेते हैं। अरे यार, चलिए यहां लिखिए, मैं खा रहा हूंगा। चले भैया, बना, मैं खा रहा हूंगा। चले, गा से पहचान लिए फ्यूचर, रहा से पहचान लिए आप क्या, इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्ट हुआ तो भैया भी फोर लगना है। तो भैया भी फोर दीजिए, इट का क्या होगा, ईटिंग। अब दीजिए सब्जेक्ट मैं का आई। अब गा है लास्ट में, गा के लिए विल भी या शैल भी का प्रयोग करेंगे आप। तो हम यहाँ विल भी लगा देंगे, आप भी लगा सकते हैं शैल भी। विल भी शैल भी का प्रयोग हम लोग लगाएंगे। अब बोलेंगे आई के साथ शैल लगता है, विल नहीं लगता। इनका डिस्कशन हम लोग मॉडल्स में करेंगे और बेहतर ढंग से करेंगे। फिलहाल आप लगा सकते हैं, आपको मर्जी होगा तो शैल भी लगाइए जम के, विल भी लगा सकते हैं। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, उन चीज़ों को हम लोग क्लियर करेंगे मॉडल्स में। स्पेशली मॉडल का है तो मॉडल में ही चर्चा करना बेहतर है। फिलहाल आई विल बी ईटिंग। अब इसी को अगर नेगेटिव बनाए, हम क्या बनाए, नेगेटिव। चलिए इसमें एक दो, मैं नाच रहा हूंगा तो आई विल बी डांसिंग। मैं दौड़ रहा हूंगा, आई विल बी रनिंग। मैं आ रहा हूंगा, आई विल बी कमिंग। वो आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। आप किस तरह से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, विल भी सबके साथ लगेगा। अब नेगेटिव में आएंगे तो नेगेटिव में देखिएगा हमने नॉट जोड़ना है। तो भैया इसमें नॉट कहाँ जोड़ेंगे, तो याद रखिए विल और बी के बीच में नॉट जोड़ना है, याद रखिएगा, विल और बी के। तो इसी को नेगेटिव बना लेते हैं हम लोग, आई विल नॉट बी ईटिंग। मैं नहीं खा रहा हूंगा, मैं नहीं खा रहा हूंगा। मैं नहीं दौड़ रहा हूंगा, आई विल नॉट बी गोइंग। मैं नहीं रनिंग। मैं नहीं जा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी गोइंग। मैं नहीं पढ़ रहा हूंगा, आई विल नॉट बी रीडिंग। अब बनाइए, नॉट को लगाना है विल और बी के बीच में। अगर इसी को हम क्या के उच्चारण में लेंगे, यानी इंट्रोगेटिव बनाएंगे, क्या, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करना है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करना है, आगे। अब यही भी चीज में रहेगा, क्या मैं खा रहा हूंगा। अब इसी को बनाना है तो भैया क्या को हटाइए ना पहले। अभी मैं खा रहा हूंगा क्या होगा, आई विल बी ईटिंग, आई विल बी ईटिंग। अब इसी को हमको इंट्रोगेटिव करना है तो विल ही को आगे करना है, बी अपने जगह में रहेगा, विल को आगे कर दीजिए। तो विल आई बी ईटिंग। क्या मैं नाच रहा हूंगा, विल आई बी डांसिंग। क्या मैं दौड़ रहा हूंगा, विल आई बी रनिंग। क्या मैं पढ़ रहा हूंगा, विल आई बी रीडिंग। अब इस तरह से बना दे, यानी प्रेजेंट टेंस का जो है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का इम्परफेक्ट टेंस हमारा क्लियर हो गया। इनको याद करने के लिए बेहतर तरीका क्या है कि आप यहां पर याद रखिए कि आप डायरेक्ट बोलिए कि जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है तो याद रखना है यहां पर। ठीक है, एक तरफ आप प्रेजेंट रख दीजिए याद, नहीं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो है ही है, हमको तो मालूम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर इम्परफेक्ट को याद करना चाहेंगे तो इम्परफेक्ट को ऐसे ही याद रखिए। इम्परफेक्ट का मतलब होता है रहा रही, ऐसे याद रखिए, रहा रही। और जहां भी रहा रही होगा, जहां रहा रही है, रहा रही होगा, वहां बिफोर बैठा दीजिए। आप क्या बैठा दीजिए, बिफोर। और बिफोर बनने का क्या तरीका है भैया, आईएनजी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, गो का बिफोर गोइंग, इट का बिफोर ईटिंग, डांस का बिफोर डांसिंग, प्ले का बिफोर प्लेइंग। अब आराम से बना दे। अब ऑक्सिलरी वर्ब होगा तो यहां याद रखिएगा कि प्रेजेंट अगर दिख रहा है, क्या भैया, प्रेजेंट, तो प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब दे दीजिएगा इज, एम, आर। क्या हो जाएगा,
ये ऑक्सिलरी वर्ब है, याद रखिएगा। क्या ये ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को ऐसे शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, है ना। तो ये हो गया। अगर पास्ट का होगा तो पास्ट में आप कह दीजिएगा, पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा आपको जाके was या वर। अगर फ्यूचर का होगा, अगर फ्यूचर का है तो फ्यूचर में हमेशा याद रखिएगा क्या होगा, विल बी या शैल बी हो जाएगा, विल बी या शैल बी। आप इस चीज़ों को याद रखिए। यानी प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो प्रेजेंट का ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, प्रेजेंट का ऑक्सिलरी इज एम आर वाज वेयर, सॉरी इज एम आर, और पास्ट का ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा वाज वेयर, और फ्यूचर का ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा विल बी या शैल बी। याद रखिए जहां पर भी इज एम आर वाज वेयर विल बी शैल बी दिख जाए और साथ में बिफोर नजर आ जाए, क्या आ जाए, बिफोर, तो आप 100% बोलिए कि वो इम्परफेक्ट टेंस है। अगर इज एम आर के साथ है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, वाज वेयर के साथ है तो पास्ट इम्परफेक्ट है, और विल बी और शैल बी के साथ है तो आप कह सकते हैं कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस है, सॉरी फ्यूचर इम्परफेक्ट है। क्या है, फ्यूचर इम्परफेक्ट। ठीक है, फ्यूचर इम्परफेक्ट है, कोई तो दिक्कत नहीं। इस चीज़ों को याद रखना है। अगर हम बोलें कि इसका रूल्स क्या हो जाएगा तो रूल्स के हिसाब से चलेंगे आप लोग। तो रूल्स इधर से भी याद कर सकते हैं आप लोग। रूल्स में याद रखिए कि इम्परफेक्ट अगर जा रहे हैं आप, इम्परफेक्ट में अगर जा रहे हैं, किसमें भाई, इम्परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट हो पास्ट हो कुछ हो, तो आप सब्जेक्ट लगा देंगे इज एम आर, ठीक है, प्लस बिफोर अगर दिख रहा है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। क्या होना है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट। क्या हो जाएगा, आप इस चीज को याद कर सकते हैं आराम से कि इज एम आर वाज वेयर रहेगा तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिख रहे हैं हम, ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, ये प्रेजेंट हो जाएगा। प्रेजेंट में जाएंगे तो सब्जेक्ट दीजिए इज एम आर प्लस वी फोर, ये हो गया प्रेजेंट का। ठीक है, पास्ट में जाएंगे, पास्ट में तो आप बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वी फोर, प्लस वी फोर। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको फिल इन द ब्लैंक्स करने में ये बहुत हेल्प करेगा। फ्यूचर में आएंगे, फ्यूचर में आएंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस वी फोर, प्लस वी फोर। ये सिस्टम है। आप हमेशा इस चीज को याद रखेंगे कि प्रेजेंट अगर दिख रहा है, क्या प्रेजेंट, तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी फोर। अगर पास्ट हुआ तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वी फोर, और फ्यूचर हुआ तो सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वी फोर। ठीक है, और याद रखना है, ठीक है, इस चीजों को कि प्रेजेंट में हमेशा इस चीज को फॉलो करें, पास्ट में इस चीज को फॉलो करें, फ्यूचर में इस चीज को फॉलो करें। अगर ये चीज आपको मालूम है तो आप आराम से सेंटेंस को बना सकते हैं, कोई तो दिक्कत यहाँ पर होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। इस तरह से जब भी इंग्लिश में रहेगा तो आप इज एम आर वाज वेयर विल बी शैल बी प्लस वी फोर रहेगा, ये इम्परफेक्ट टेंस को शो करेगा। अगर हिंदी में आपको पहचानना है तो रहारी देख लीजिए, रहारी जितना भी मिलेगा आपको इम्परफेक्ट टेंस मिलेगा। यानी आप हिंदी में भी पता कर सकते हैं, इंग्लिश में भी पता कर सकते हैं, ये दोनों तरीके से आप इस चीज़ को पता कर पाएंगे। यानी आज हम लोग इम्परफेक्ट टेंस पढ़ लिए, इम्परफेक्ट को हम लोग हिंदी में रहारी से पहचानेंगे, और इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस वी फोर के नज़र से आएगा, या सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वी फोर के नज़र से, या सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वी फोर के नजर से आएगा। क्लियर, इतना चीज याद रखना है और सब कुछ आपका सेंटेंसेस बनने लगेगा, आप आराम से बना भी सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ तक ही रखेंगे आज का वीडियोस, और क्योंकि ये इम्परफेक्ट टेंस यहाँ पर एंड हो गया, और इम्परफेक्ट आराम से आप क्लियर कर सकते हैं, कोई तो दिक्कत नहीं है।
अब इनको भी याद रखते हैं, इम्परफेक्ट में रहा रही, जहाँ भी रहा रही होगा वहाँ बिफोर बैठा देना, है रहेगा तो इजमार, था रहेगा तो वाज बी आर, गा रहेगा तो विल बी या शैल बी का यूज करेंगे आप। क्लियर। और लास्ट वाला भी आप याद कर सकते हैं कि रूल्स है, अगर इम्परफेक्ट टेंस को देखना है तो इम्परफेक्ट टेंस को देखने के लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि आप प्रेजेंट अगर इम्परफेक्ट है तो सब्जेक्ट के साथ इजमार वाज बी आर रहेगा बिफोर के साथ, और पास्ट है तो सब्जेक्ट के साथ इजमार वाज बी आर के साथ आपको क्या करना है कि सब्जेक्ट और वाज बी आर के साथ बिफोर लगाना है, और अगर फ्यूचर रहेगा तो विल बी या शैल बी के साथ बिफोर लगाना है। तो इतना चीज़ है कि इम्परफेक्ट टेंस आज क्लियर हो गया। और हम नेक्स्ट में आपको याद रखिएगा, नेक्स्ट में हम लोग आज करेंगे बात, नेक्स्ट में आप बात करेंगे हम लोग, ये जो इम्परफेक्ट क्लियर कर दिए हम लोग आज, तो इम्परफेक्ट के बाद हम लोग परफेक्ट की तरफ आएंगे। ये हमारा थर्ड वीडियो होगा, तब तक के लिए इतना ही रखें, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ठीक है, जय हिंद, खुश रहिए, चीज़ों को अच्छी तरह समझिए, कहीं दिक्कत होगा तो कमेंट्स करके बता सकते हैं, बट चीज़ों को फैलाइए और लोगों तक पहुंचाइए। ठीक है, मिलते हैं, जय हिंद।